देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कछु 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 भी बोलते हैं आप। हम का उनके मटर का बात थोड़ी ना कर रहे हैं। अच्छा, आप मर्डर कहना चाह रही हैं? मर्डर ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन का बलबुती जी आप भी कछु भी बोलते हैं। हाय दिया, हमरा मतलब तो ये है कि आप उनको इतना पिलाइए कि वो नशे में झूलने लग जाए, और फिर वो जैसे ही झूलने लग जाए आप बस छेड़ दीजिए। आपको का बोले? मतलब किसको छेड़ने की बात कर रही हैं आप? हाय दिया, गिल्ली और डंडा की शादी का बात, छेड़ने का बात कर रहे हैं। तो क्या वो मान जाएंगे भाभी जी? 100%। एक तो राज का बात बताते हैं आपको। बताइए ना, करीब आके बताइए। कहा है ना कि जब भी हमको उनको कछु मनवाना होता है तो हम ना उनको बहुत ही पिलाते हैं, नशे में धुत कर देते हैं और अपना सारा मांगे मनवा लेते हैं। टंटू हैं आप। क्या बोले? तो भाभी जी अच्छा आइडिया दिया आपने, बहुत बढ़िया आइडिया दिया। मैं ये अप्लाई करूंगा भाभी जी। आई लव यू। क्या बोले? जब बोल दिया तो बोल दिया। क्या बोले? इनका रिकॉर्ड अटक क्या बोले आप बोले आप बोले पे। क्या बोले? देखिए फिर तुम क्या बोले, फिर बोलेंगे एक बार। क्या बोले? ये कछु अजीब ही है सच्ची। कहाँ बोलते हैं हमरी कछु समझ ही नहीं आता है। यार ये प्रेम भी ना एक नंबर का गधा है, गधा। कभी टाइम पे पहुंच ही नहीं सकता ये कभी। क्या कहा बे तूने? हाँ? नहीं, मैंने कहा तू टाइम पर नहीं पहुंचता ना, इसलिए ये बोल रहा था। अबे मैं तुझसे मिलने क्यों आऊं? तू कानपुर का कोई एमएलए है, एमपी है? तू है क्या? ना मैं एमएलए हूँ ना एमपी हूँ, लेकिन मैं तेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मत करना। क्यों कर रहा है मेरा इंतजार? और तू इंतजार कर रहा है तो मेरे काम के लिए नहीं कर रहा है, अपने काम के लिए कर रहा है। अच्छा वो सब छोड़, मुझे 15,000 देना यार। हैं? साले 15,000 किस चीज के लिए चाहिए तुझे? यार मुझे सिंगल मॉल्ट विस्की खरीदनी है। अबे साले तू पगला गया है। तेरी हैसियत साले ठर्रा पीने की है, ठर्रा। एक प्रेम तू हैसियत की बात मत कर, बता रहा हूँ तुझे मैं। अबे साले तेरी हैसियत है ही नहीं 15,000 की विस्की पीने की। अब मुझे देख, मैं इतना करोड़पति आदमी हूँ, आज तक मैंने कभी 15,000 की विस्की नहीं पी, और साले तू मुझसे 15,000 कर्ज लेके और 15,000 वाली विस्की पिएगा? यही फर्क है तुझ में और मुझ में बे। मैं खानदानी रईस हूँ और तू है झोपड़पट्टी का। तुझे क्या तमीज कि सिंगल मॉल्ट का टेस्ट क्या होता है? अबे साले अपना शौक पूरा करना है तो अपना घर बार बेच के करना। मेरे गुर्दे पकड़ के क्यों झूल रहा है? देख तू मेरा दोस्त है यार, ऐसा मत कर प्लीज। अबे ओ गुइया के खेत में गया ऐसा दोस्त, मुझसे 1 पैसे की उम्मीद मत रखना, समझा? देख ऐसा मत कर, मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज यार। अबे साले तेरी इज्जत है ही कहाँ जो सवाल उठेगा? और तूने मुझे झुपटपट्टी वाला कहा। साले तू जानता नहीं है मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। प्रेम प्रेम सुनना, साला छिछोरा, ये आखिरी मेरी उम्मीद थी, ये भी चला गया। अब कहां से लाऊं 15,000 रुपए विस्की के लिए? हे भगवान, हर बार तुम मेरा ही इम्तिहान क्यों लेता है? क्यों लेता है? भैया भगवान आपका क्या इम्तिहान ले रहा है? जबकि आप तो छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर है। उड़ा लीजिए, आप लोग मजाक उड़ा लीजिए, क्योंकि मेरी जिंदगी में जिल्लत लिखी आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। अरे सब्र रखिए भैया, सब्र। आखिर बताएंगे क्या बात क्या हो गई, ऐसी क्या बात हो गई? माफ करना भैया, हमें नहीं लगा कि आप इतने सीरियस हो। हाँ, मैंने आज तक आपको इतना सीरियस देखा ही नहीं। जिसका चाचा जिंदगी की घड़ियां गिन रहा हो वो आदमी सीरियस नहीं होगा तो कौन सीरियस हो? अरे क्या हुआ चाचा जी को? माँ साहब, हमें लगता है विभूति भैया को इनके अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। आइए हम लोग चलते हैं। चाचा जी की दोनों किडनी फेल हो गई, उनको डॉक्टर ने डायलिसिस बताया, अगर डायलिसिस नहीं हुआ तो चाचा जी मर जाएंगे। ओह माय गॉड, ये तो वाकई में बड़ी सीरियस बात हो गई। अरे डॉक्टर साहब, इनके चाचा जी भी ना बहुत बड़े बिगड़ैल हैं, पता नहीं क्या क्या कांड करके बैठे हैं। नहीं माँ साहब, चाचा जी के बारे में कुछ मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चाचा जी के बारे में कुछ। ठीक है भैया, नहीं बोलेंगे, लेकिन आखिर हम लोग इसमें क्या आपकी मदद कर सकते हैं? चाचा जी का डायलिसिस होना है और उसका खर्चा है 15,000 रुपए। भैया इतने पैसे तो हमारे पास नहीं, आधा कर सकते हैं। आधा दीजिए ना फिर।
थैंक यू माँ साहब। माँ साहब ने आधी समस्या का हल कर दिया है, आधी समस्या का हल मैं भी कर सकता हूँ। ये लीजिए, और चाचा जी का अच्छे से इलाज कराइए। थैंक यू सो मच। मैं आप लोग का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे भैया थैंक यू, थैंक यू। संभालिए भैया अपने हाँ, आप। संभालिए। आइए माँ साहब। आइए डॉक्टर साहब। यस। वो देना सर, मंगी वाली। Okay. तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? Sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. अबे मुंह लटकाए काहे खड़ा है बे डंडा? क्योंकि भैया आप हमारी मोहब्बत से हमारी शादी नहीं करा रहे। अबे तो हम पूछते हैं, ऐसे घटिया खानदान में मोहब्बत करने की जरूरत कहाँ आन पड़ी? माफ करना भैया, मोहब्बत खानदान नहीं देखती। अबे लेकिन हम देखते हैं, क्योंकि हमारा रॉयल खानदान है। लेकिन भैया हमें गिल्ली से मोहब्बत है, हमें उसके खानदान से क्या लेना देना। अबे हमने कहा बरखुरदार कि हमें लेना देना है। कल को हमारे रॉयल रिश्तेदार हम पे ताना कसेंगे कि अपने भाई का रिश्ता से घटिया खानदान में काय कर दिया, क्या आपके भाई के लिए लड़कियों की कमी थी का? तो क्या जवाब देते हम भैया? अबे अपने पिताजी के उम्मीदों के गुर्दों में डंडा मत कर। वो जहाँ कह रहे हैं ना। माफ करना भैया, डंडा तो आप कर रहे हैं मेरी मोहब्बत के गुर्दों में। चलो यहाँ से। आजकल के लौंडे भी ना आसमान में सुराख करने की सोचते हैं, जबकि इतनी रेंज है नहीं कमबख्तों की। तिवारी जी। ओहो भभूति जी, कहिए क्या बात है? टिंग टिंग। आपके लिए हम सिंगल मॉल्ट विस्की लेके आए हैं। ओहो अच्छा। क्या क्या ब्रांड क्या है? इसका ब्रांड है वुल्फ अटैक सिंगल मॉल्ट विस्की, लंदन की है, 20 साल पुरानी है, 20 years old, 15,000 रुपीज की है जी। अच्छा जी जी। अरे तो खड़े खड़े काय मुंह देख रहे, अंदर आइए आइए आइए। बड़ा कमीना है ये। आइए आइए। आ रहा हूँ। इसको हटाओ यार। आइए। ये लीजिए। क्या बात है। कितने की बताई थी? 15,000 रुपए की। ओह जी, क्या बात है। समझ लीजिए कि एक पैक जो है 1,500 रुपए का पड़ेगा। है? जी 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 जी। क्या बात है। सील तोड़िए। हाँ सील तो मुझे तोड़नी पड़ेगी, बिकॉज आपके बस की तो है नहीं। अरे कैसे सवार होगा घोड़ी पे दूल्हा? भैया तो मना कर दिए। आप अपना दिल काहे छोटा करते हैं? आपका शादी जरूर होगा डंडा भैया। कैसे होगा भाभी जी? भैया तो मना कर दिए है ना, अब घोड़ी पे सवार कैसे होगा दूल्हा? तो का एक ही लड़की है ही पूरा दुनिया में, अकाल पड़ गया है का लड़कियों का? देखो भाभी जी, हम पहले भी कह चुके हैं आपसे, अगर डंडे की शादी होगी तो सिर्फ गिल्ली से, नहीं तो डंडा टूट जाएगा। तुम हिम्मत ना ही हारो, तुम्हारा शादी गिल्ली से ही होगा। हाँ भाभी आप भैया से कहती क्यों नहीं? उना लड्डू के भैया बहुत ही जिद्दी हैं। हाँ वो कभी भी हमारा बात सुनते नहीं, और कौन जिद लेकर बैठ जाते हैं ना तब तो किसी का भी ना ही सुनते हैं। तो फिर कैसे होगा भाभी? वो देख रहे हैं ना, वो जो बैठे हैं भरभूति जी वहाँ, वो बातें बनाने में बहुत ही होशियार हैं, वो जरूर मना लेंगे लड्डू के भैया को। भाभी आपको यकीन है ना? हमको पूरा कॉफिन डांस है। भाभी जी वो कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बात है भभूतिये, क्या पिलाई है तूने। वाह वाह। ये आप लड़के वाले हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। अरे हम तो ना लड़के वाले हैं ना लड़की वाले हैं, अभी तो हम कुछ भी नहीं है, अभी तो हम बस प्रयासरत हैं
देखते हैं कब कामयाबी हासिल होगी। अभी नहीं। हाँ? मैंने कहा आप अगर प्रयासरत है तो कामयाबी हमेशा आपके पैर चूमेगी। क्यों नहीं चूमेगी? बिल्कुल चूमेगी। देखिए बबूती, जब भी इंसान अपनी गुलेल से निशाना साधता है तो कभी कभी निशाना सही जगह पर ना लग के गलत जगह पे लग जाता है। तो लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, निशाना लगाते रहना चाहिए। जी जी। हैव सम मोर लीजिए। आइए भाभी। वो कहा है ना कि आप दोनों के लिए हम ही गर्मा गर्म पनीर पकौड़ा लेकर आए हैं लड्डू के भैया। पनीर से याद आया, भाभी जी कैसी हैं? नहीं, वो क्या है कि भाभी जी को पनीर बहुत पसंद है ना, तो पनीर का जिक्र आते ही भाभी जी का स्मरण हो आया। लड्डू के भैया, हाँ पगली। वो आपको याद है हम वो सुनार की दुकान में गए थे, हमको झुमके बहुत अच्छे लगे थे हाँ सोने के। हाँ हाँ, तो वो ले लेगा। ले लो ले लो। और वो जब वहां से लौट रहे थे एक तो साड़ी पीले रंग का बहुत पसंद आया था, वो भी ले लेगा। ले लो, जो पसंद है सो ले लो। वो कहा ना कि हम दिन भर काम करते करते का बहुत थक जाते हैं, उसके बाद कछु तो अच्छा देखने का मन करता है। तो एक तो आप है भोजपुरी फिल्म का, उसको डाउनलोड कर लेगा। भाभी जी वो डाउनलोड होता है। ऐसा ही पकड़े हैं वो आप में ना। सुनिए ना, 5000 भोजपुरी फिल्म है, उसका किराया 500 रुपए है। 500 क्या 1000 रुपए हो तो वो भी दे दो पगली। जो मर्जी आए सो करो, पैसे की चिंता ना करो, मेरे पास बहुत पैसा है। बात करो, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। अपना तिवारी जी, भाई आप जैसा महान आदमी मैंने देखा नहीं। ये रियली रियली इनक्रेडिबल। भाई वो तो है, क्या है कि हम रॉयल खून हैं, हमारे जैसी हस्ती पूरी बस्ती में नहीं है। पूरी बस्ती हस्ती है आप। मैंने कहा बेशक, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। आपकी औकात नहीं है हमारे सामने बैठने की। हमारी क्या औकात है भाई? औकात तो आपकी। तो मैं कह रहा था कि तू शादी की डेट फिक्स कर दें। किसकी शादी? हमारी गिल्ली और आपके डंडे की। What? जी। What? तेरी औकात नहीं है हमसे रिश्ता जोड़ने की। लड्डू की भैया, अरे देखो भैया, ऐसी तैसी हमसे रिश्ता जोड़ेगा तू? हाँ? हमसे रिश्ता जोड़ेगा तू? भूतिए, आइंदा अगर तूने झोली फैलाकर अपनी बहन के रिश्ते की भीख हमसे मांगने की कोशिश की ना, तुझे कुत्ता से निचवा देंगे। बहुत सही हुआ इनके साथ। मां साहब, जो लोगों का उल्लू खींचकर शराब पीएंगे ना, उनके साथ यही होने वाला है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इनके अंदर संस्कार नाम का चीज क्या बीज भी नहीं है। देख रहे मां साहब, अभी भी कोई सुधार नहीं आया। चलिए महाराज। मम्मी, मम्मी, लगाने तो दो। मैं पूछती हूँ बेबू,
तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं? क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं देती। मैंने हमेशा तुम्हें जलील होते हुए देखा है, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे तांगे वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई और हो। मैंने हमेशा ऐसे लोगों को ना तुम्हें जलील करते हुए देखा है। लेकिन इनफ अनु, इनफ। शट अप, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो। और आज तो हद हो गई। वो तिवारी जी ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, लेकिन तुमने चू तक नहीं की। यहाँ पे सवाल इज्जत बेइज्जती का नहीं है अनु, यहाँ पे सवाल मेरी बहन का है। और मुझे लगता है कि मेरी बहन को डंडा से बेहतर लड़का मिल ही नहीं सकता, बल्कि नामुमकिन है उससे बेहतर लड़का मिलना। अरे मैं पूछती हूँ, ऐसे कौन से हीरे जवाहरात लटके हुए हैं उस डंडा में जो तुम डंडा के पीछे पड़ गए हो? अनु, तुम जानती हो गिल्ली को यार, तुम तो मिली हो उससे। अच्छी तरह जानती हूँ, पैदल है वो अक्ल से। You're right. तुम्हारी बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ, बल्कि एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वो दिमाग से शी इज लिटिल स्लो। ओके, शी इज लिटिल स्लो। और मेरा मानना यह है कि डंडा से बेहतर लड़का गिल्ली को मिल ही नहीं सकता। और गिल्ली ने सही लौंडा फांसा है, से बता रहा हूँ। एक बात बताओ बेबू, ये फांसने वाला रिवाज तुम्हारी फैमिली में कॉमन है क्या? क्योंकि तुम्हारी मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा ने उनको फांस रखा था। तुम्हारे चाचा जी बोलते हैं कि चाची जी को उन्होंने लंदन में फांस के रखा है, और तुमने तो मुझे फांस के रखा ही था, झूठ बोल के। देखो, किसने किसको फांसा है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इस वक्त सवाल है मेरी बहन की जिंदगी का, गिल्ली की जिंदगी का। अगर गिल्ली की शादी डंडा से नहीं हुई तो मैं डंडे से मार के अपना सर फोड़ लूंगा। बेबू, तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं? हाँ, Of course, बहुत वैल्यू है यार, क्यों नहीं वैल्यू? बेकार की बात मत करो। तुम्हारी बहन कल आई है और तुम उसके लिए अपनी जान देने पे उतारू हो गए हो। मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। देखो अनु, मुझे इस वक्त किसी की हैसियत नजर नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी हैसियत नजर आ रही है। और मेरे जहन में सिर्फ ये चल रहा है, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा। दैट्स एक इट। काम करो, भाड़ में जाओ और आज के बाद मुझसे बात मत करना। गेट लॉस्ट। टिलुआ, मैं पहचान में आ रहा हूँ का? कसम खा के कह रही हूँ भैया, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है तू। अच्छा जो बता, मैं पहचान में आ रही हूँ? अरे तू भी ना रहा सारे, कोई तो को देख के कह ना सकते तो टिलुआ है। पर टिलुआ कितना टाइम हो रहा है? 7:45 हो गए भैया। मेरी जान, दुनिया चाहे पहचान ले, लेकिन गिल्ली ना पहचान पाएगी। हाँ पक्की बात? हाँ। माँ को आने तो दे, अभी तक ना आ रही गिल्ली यार। कितनी देर रह गई माँ को देखते देखते, आई ना रही। ये भी गिरे हुए हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, विभू को ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? अरे भाभी जी, ज्यादा चोट कैसे नहीं आई है? देख रही है आप, एक हाथ की हड्डी और एक पैर की हड्डी दोनों टेबल गई है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, विभू बहुत ऊपर से गिरा है। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई है ना इसको? नहीं भाभी जी, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने अच्छे से चेकअप कर लिया है, अंदरूनी कोई चोट नहीं आई। हाँ, जब ये विभूति भैया फिसले होंगे ना, तब मेरे अनुमान से इनके दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन की तरफ रहे होंगे, और जैसे ही जमीन में ये गिरे, झटके के साथ इनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। गॉड। भाभी जी, बात बताइए, आपने कहीं धक्का वगैरह तो नहीं दे दिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? नहीं भाभी जी, क्या है ना, जब दो लोग बहस करते हैं ना आपस में, तो बहस के दौरान धक्का मुक्की मामूली सी हो ही जाती है, तो शायद आपने। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ जो अपने हस्बैंड को इतना ऊपर से धक्का दे दूंगी। ये अपने से फिसल के गिरे हैं। अब भाभी जी, अपने से फिसल के गिरे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कल रात से मैं अपनी एनर्जी इनके साथ खर्च कर रहा हूँ कि विभूति भैया कुछ तो बता दीजिए। आपको पता है ना तिवारी जी कि विभू अपनी बहन की शादी के चक्कर में बालकनी से कूद गया और आज हॉस्पिटल में पड़ा घायल होके कराह रहा है।
तो भाभी जी इसमें हमारा क्या दोष है भला? आपका दोष नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विभू अपनी बहन गिल्ली से कितना प्यार करता है। कितना प्यार करते हैं? इतना प्यार तो वो मुझसे भी नहीं करता। भाभी जब वो आप ही से प्यार नहीं करते तो क्यों झेल रही हैं उन्हें? निकाल भर काहे नहीं करती हैं आप? वाह तिवारी जी, इस प्रॉब्लम का तो झट से सॉल्यूशन बता दिया आपने। जी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम आपसे जुड़ी है भाभी जी। और मैं इतनी देर से जो आपके साथ सर खपा रही हूँ, ये क्या है? ये भभूति जी की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ विभू की नहीं है तिवारी जी, ये मेरी भी प्रॉब्लम है, बिकॉज विभू इज माई हस्बैंड। भाभी जी यही तो आपकी महानता है कि आप भभूति जी जैसे घटिया इंसान के साथ रह रही हैं। हम तो कभी कभी सोचते हैं आप कितने घटिया परिवार में फंस गई भाभी जी। अरे कम से कम अपने आप को कुछ समय तो देती, कुछ प्रतीक्षा तो करती किसी काबिल आदमी के आने की।